नमस्कार आप सभी को। मैं हूं डॉक्टर सीमा शर्मा, आप सबकी दोस्त, ऑथर ऑफ द बुक क्रिएट द लाइफ यू वांट 21 सीक्रेट्स टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। और हम कर रहे हैं 28 डेज ग्रैटिट्यूड मैजिक प्रैक्टिस, जो कि बेस्ड है रॉन्डा बर्न की बुक द मैजिक पर। दोस्तों, 15 दिन हो चुके हैं और 15 दिन की प्रैक्टिसेस अगर आप मेरे साथ कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी मैजिक होना शुरू हो चुका होगा। और आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें, जहाँ पर आप नेगेटिव सोचते थे वहाँ पॉजिटिव सोचने लगे हैं, या वो जो चीज़ें आपको स्ट्रेस देती थी अब वो स्ट्रेस नहीं दे रही हैं। जिन चीज़ों से आप परेशान होते थे अब वो आपको परेशान नहीं कर रही। जहाँ आपके रिलेशनशिप ख़राब थे वहाँ रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो गई है, और झगड़े कम होने शुरू हो गए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आने कम हो गए हैं। तो नोटिस कीजिएगा और एक्नॉलेज कीजिएगा ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो चेंज होने लग गई हैं। जैसे जैसे हम इनको और ज़्यादा एक्नॉलेज करते हैं और ज़्यादा नोटिस करते हैं और ग्रैटिट्यूड करते हैं, हर वो छोटा सा चेंज जो हमारी लाइफ में आ रहा है, तो वो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग यूनिवर्स और एनहांस करता है, हमारे लिए और ज़्यादा एक्सपीरियंसेस क्रिएट करता है, जिसके लिए हम और भी ज़्यादा ग्रेटफुल हो सके। और आज है हम डे 16 पर, जिसका टॉपिक है मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ। हेल्थ के बारे में हम पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, उन चीज़ों के लिए जो ऑलरेडी हमारी हेल्थ में अच्छी हैं, हमारी बॉडी में जो कुछ अच्छा है उसके लिए हमने पहले ग्रैटिट्यूड किया था। अब हम उनके लिए प्रैक्टिसेस करेंगे जो हम अचीव करना चाहते हैं अपनी हेल्थ को लेकर। तो रॉन्डापन कहती हैं कि मिरेकल्स उससे अलग नहीं है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, बल्कि उससे अलग है जो हम नेचर के बारे में जानते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम नेचर के बारे में जानते ही नहीं हैं। जहाँ पर साइंस सवाल के जवाब देना बंद कर देती है, वहीं से मिरेकल्स की शुरुआत होती है, वहीं से मैजिक की शुरुआत होती है, वहीं से वो सुपर पावर की शुरुआत होती है जो हमें कंट्रोल कर रही है और हमें गाइड भी कर रही है। तो दोस्तों, बाय नेचर वी आर मेड इन सच अ वे दैट वी शुड ऑलवेज फील हेल्दी, हैप्पी एंड एनर्जाइज्ड। ये हमारा बर्थ राइट है। फुल हेल्थ में रहना, हैप्पी रहना हमारा बर्थ राइट है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा फील नहीं कर पाते। वो कोई ना कोई इश्यूज फेस कर रहे होते हैं, फिजिकल हेल्थ को लेकर, मेंटल हेल्थ को लेकर, या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनको इलनेसेस बार बार आती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा उनकी फिजिकल, मेंटल या इमोशनल हेल्थ में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम रहती है जिसकी वजह से वो लेस देन फुल हेल्थ फील कर रहे होते हैं। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग इलनेसेस कि कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो या कोई बहुत बड़ी लाइलाज बीमारी हो। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी ऐसी होती हैं जो डे टू डे लाइफ में हम लोग फेस कर रहे होते हैं। और बॉडी और माइंड में वो फुल हेल्थ एक्सपीरियंस करने के लिए ग्रैटिट्यूड एक इकलौता, फास्टेस्ट और सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल है। क्योंकि मिरेकल्स को हम तब एक्सपीरियंस करते हैं जब वो फुल हेल्थ वाली एनर्जी, फुल हेल्थ वाली जो स्टेट है ना, वो हमारी बॉडी में रेस्टोर होनी शुरू होती है। तो रॉन्डाबन कहती हैं कि अगर आपको लगता है कि ग्रैटिट्यूड से हेल्थ में मिरेकल्स क्रिएट नहीं किए जा सकते, तो उनकी जो वेबसाइट है द सीक्रेट, उसमें जाकर आप उसकी स्टोरीज पढ़ सकते हैं। मैंने उन्हें पढ़ा है, उनकी बुक में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ी हैं जिनसे सचमुच मुझे ये यकीन होने लगा कि यस, हेल्थ में मिरेकल क्रिएट किया जा सकता है। एंड आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ऑल्सो। तो जब मैंने पर्सनली उसे प्रैक्टिस किया, मैंने अपनी हेल्थ में मिरेकल्स होते देखे, और ऐसा लगता था मुझे कि इंस्टेंटली पेन ठीक हो रहा है, इंस्टेंटली बुखार ठीक हो रहा है, इंस्टेंटली बॉडी में अगर कोई डिस्कम्फर्ट है वो ठीक हो रहा है। तो मुझे लगने लगा कि यस, ये प्रैक्टिसेस काम तो करती हैं डेफिनेटली। लेकिन ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि हम अपने जो मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं उसे लेना छोड़ दें, बिल्कुल। उनके साथ ये एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। अगर हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं, या हम कोई थेरेपी ले रहे हैं, या कोई वर्कआउट कर रहे हैं, या किसी भी तरह का हेल्दी रूटीन फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं अगर हम, तो उसे सपोर्ट करता है जब हम ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं अपनी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को लेकर। धीरे धीरे वो चीज़ें कम होने लग जाती हैं, उनकी नीड कम हो जाती है। इट्स नॉट कि रातों रात मिरेकल हो जाएगा, आज मैंने थैंक यू बोला किसी चीज़ के लिए और वो रात को ही मेरी मेडिसिन छूट गई। नो, इट विल नॉट हैपन। बट येस, मेरे बॉडी के सेल्स उसको सुनने लगेंगे, मेरे बॉडी के सेल्स रिस्पॉन्ड करने लगेंगे, वो रीबिल्ड होने लगेंगे, उनकी फॉर्मेशन चेंज होने लगेगी, जो नए सेल्स आ रहे हैं वो उसी तरह से जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। तो धीरे 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 हमारी जो इलनेसेस वाले जो कोडिंग है ना, वो चेंज होनी शुरू हो जाती है, और फिर हमें अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नज़र आनी शुरू होती है। और धीरे धीरे हमारी मेडिसिन्स की डोज कम होने लग जाती हैं,
और एक स्टेज ऐसी भी आती है जब मेडिसिन कंप्लीटली छूट सकती हैं हमारी। कि जब हमारी बॉडी में किसी तरह की कोई सिकनेस या कोई ऐसी पुअर हेल्थ कंडीशन आती है, तो उसका साफ साफ मतलब ये है कि हमने अपनी हेल्थ को लेकर नेगेटिव फीलिंग्स को होल्ड करके रखा हुआ है। और अपनी हेल्थ के बारे में अगर हम कुछ भी नेगेटिव फील करेंगे तो उससे हम अपनी फुल हेल्थ कभी रेस्टोर नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली वी हैव टू रिमूव दोज नेगेटिव फीलिंग्स अबाउट आवर बॉडी, अबाउट आवर हेल्थ इन द ईजिएस्ट वे दैट वी कैन। और वो ईजिएस्ट वे है ग्रैटिट्यूड। बहुत सारे लोगों को अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर भी क्रिटिकल थॉट्स रहते हैं या फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन रहती है, विच ऑल्सो एड्स टू अ बैड हेल्थ। क्योंकि जब भी हम अपनी बॉडी को लेकर अच्छा फील नहीं कर रहे, चाहे वो फिजिकल अपीयरेंस को ही लेकर क्यों ना हो, कि हम अच्छे नहीं दिख रहे, मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, गोरे हैं, वट एवर इट इज़, मेरे बाल अच्छे नहीं, तो फिजिकल अपीयरेंस को लेकर जब हम सेल्फ क्रिटिकल टॉक्स करने लगते हैं ना, या नेगेटिव बातें करने लगते हैं, तो हमारी बॉडी को लगता है कि ये मुझे पसंद नहीं करती। और पसंद नहीं करती का मतलब उसके जो बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, उसकी एनर्जी इस तरह से डाउन होनी शुरू हो जाती है कि वो जो इल हेल्थ है, इलनेसेस को जन्म देती है और हमारी बॉडी की हेल्थ डिटीरियोरेट होने लगती है। तो बॉडी जो सुन रही है हमसे सेल्फ क्रिटिकल टॉक्स या डिससेटिस्फेक्शन की बातें सुन रही है अपने बारे में, वो कहीं ना कहीं तो उसे एक्सप्रेस करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी। वो रिस्पॉन्ड करती है बैड हेल्थ की फॉर्म में। तो अगेन जो हम शुरू में एक कोट बार बार किया करते थे, उसी को आज फिर रिपीट करते हैं। हुएवर डज नॉट हैव ग्रैटिट्यूड फॉर देयर हेल्थ एंड देयर बॉडी, इवन व्हाट ही और शी हैज़ विल बी टेकन अवे फ्रॉम हिम और हर। Whoever has gratitude for their health and their body will be given more, and he or she will have an abundance of health or their body. तो डेफिनेटली अगर हम अपनी हेल्थ को और बॉडी को लेकर अबंडेंट फील करेंगे, ग्रैटिट्यूड फील करेंगे जो है हमारे पास, तो डेफिनेटली आने वाले समय में हमें अबंडेंस दी जाएगी, मिल जाएगी, या हम उसे रेस्टोर कर लेंगे। अब हालांकि अगर हम पेन में हैं या तकलीफ़ में हैं या हमें कोई प्रॉब्लम चल रही है फिज़िकल या मेंटल या इमोशनल हेल्थ में, तो हम अच्छा फील नहीं करेंगे डेफिनेटली। तो उसे ठीक करने के लिए हमें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन ग्रैटिट्यूड आएगा कैसे, क्योंकि हम तो अच्छा फील कर ही नहीं रहे। तो ग्रैटिट्यूड को कैसे अपने जीवन में लेकर आना है ऐसी स्थिति में जब हमारी हेल्थ ठीक नहीं है, उसके लिए रॉन्डा बर्न 3 स्टेप प्रोसेस बताती हैं। तो स्टेप नंबर 1 है हेल्थ यू हैव रिसीव्ड इन द पास्ट। आप बचपन से लेकर आज तक को उस हर वक्त को याद कीजिए जब आपने अच्छी हेल्थ को एंजॉय किया था, हाई एनर्जी को एंजॉय किया था और बहुत हैप्पी फील किया था आपने। चाइल्डहुड के ऐसे कुछ मोमेंट्स याद कीजिए, फिर एडोलेसेंस के याद कीजिए और फिर एडल्टहुड के याद कीजिए। 3 डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स के जब डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पर आप अच्छे अच्छे मोमेंट्स को याद करेंगे अपनी हेल्थ को लेकर, तो डेफिनेटली आपके अंदर वो अपनी हेल्थ को लेकर एक अच्छी फीलिंग जनरेट होगी। ग्रैटिट्यूड की फीलिंग खुद ब खुद जनरेट होगी। आप सोच कर देखिए ना कि अगर जब हम आंख बंद करके सोचने बैठते हैं कि बचपन में मैं कैसे दौड़ लगाती थी, मैं कैसे उछलती थी, मैं कैसे डांस करती थी, तो वो जब याद करते हैं तो वो याद करते करते अपने आप मन में एक ना बहुत अच्छी सी हैप्पी फीलिंग आती है, जॉय की फीलिंग आती है, एक्साइटमेंट आती है एक। एडोलसेंस की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, स्केटिंग की होगी आपने, स्विमिंग की होगी आपने, बास्केटबॉल खेला होगा स्कूल टाइम में, या आपने रेसिंग की होगी, हम साइकिलिंग करते थे या फिर हम जॉगिंग करते थे। तो ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ याद कीजिए जब आप इस तरह की चीज़ें किया करते थे। तो माइंड में जब आप उन मोमेंट्स को दोबारा से जिएंगे ना, यू विल फील एनर्जेटिक ऑल ओवर अगेन। और उन सब मोमेंट्स को याद करते करते थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना ना भूलें, क्योंकि हर मोमेंट को हमने ग्रैटिट्यूड ज़रूर प्रेजेंट करना है। और स्टेप 2 है हेल्थ यू आर कंटिन्यूइंग टू रिसीव इन प्रेजेंट। तो प्रेजेंट मोमेंट में अपनी हेल्थ की वो अच्छी अच्छी चीज़ें याद करके ग्रेटफुल हो जाइए जो आज आपके पास हैं। इसके लिए आप आज की स्थिति में आपकी बॉडी में ऐसे कौन से 5 ऑर्गन्स हैं जो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, उन्हें याद कीजिए और उनके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाइए। थैंक यू माई लेग्स, आप तुम मुझे बहुत सपोर्ट कर रही हो, मैं बहुत अच्छे से चल पाती हूँ। थैंक यू माई आइज़, मैं अच्छे से देख पाती हूँ। थैंक यू माई हार्ट, तुम बिल्कुल ठीक काम कर रहे हो। थैंक यू माई किडनीज, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सो 5 ऐसे ऑर्गन्स को थैंक यू बोलिए, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं बिना आपके किसी एफर्ट्स के, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ रहा उनके लिए, और वो ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा दे रहे हैं बचपन से लेकर आज तक आपको।
एक अच्छी हेल्थ देते आए हैं, ठीक से फंक्शनिंग हो रही है उनकी, ऑटोमेटेड मोड में चल रहे हैं वो, इसके लिए थैंक यू बोलिए आप। और अपने बॉडी के सभी सिस्टम्स का धन्यवाद कीजिए। मेरा नर्वस सिस्टम ठीक काम कर रहा है, तभी तो मैं फील कर पाती हूँ, सोच पाती हूँ। मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक काम कर रहा है, मेरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक काम कर रहा है, मेरा एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक काम कर रहा है। सो हमारी बॉडी के जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं उन्हें याद करते जाइए और उन्हें थैंक यू बोलते जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ईच सिस्टम दैट इज़ वर्किंग वेरी वेल, परफेक्टली वेल इन योर बॉडी। और स्टेप नंबर 3 है हेल्थ यू वांट टू रिसीव इन फ्यूचर। तो अपनी बॉडी में कोई एक ऐसी चीज़ जो आप इम्प्रूव करना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए और उसकी आइडियल स्टेट आप क्या अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर टांगों में दर्द होता है तो आइडियल स्टेट क्या होगी? दैट योर लेग्स आर परफेक्टली ऑल राइट, आप बहुत अच्छे से ना केवल चल पा रहे हैं बल्कि दौड़ भी पा रहे हैं, ईजिली, एफर्टलेसली और जॉयफुली। तो वो एक आइडियल स्टेट को आप इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए, उसके लिए थैंक यू बोलिए। क्योंकि जब आप उसे सोचना शुरू करेंगे ना, तभी माइंड को ये सिग्नल जाएगा कि इसको ये वाली स्टेट चाहिए, एंड शी इज़ ग्रेटफुल फॉर दिस स्टेट, सो आई हैव टू गिव दिस स्टेट टू हर। ज़्यादातर क्या होता है कि जब हमें किसी बीमारी का पता चलता है, अपनी बॉडी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम का पता चलता है, कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो गई या कोई इनक्योरेबल डिजीज़ हो गई, तो हम क्या करते हैं, उसके बारे में हम गूगल करना शुरू कर देते हैं, ढूंढना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा लोगों से चर्चा करेंगे, ज़्यादा लोगों से पूछेंगे उसके बारे में। सो पूरा दिन उसी इलनेस पर, उसी बीमारी के बारे में हम लोग फोकस कर रहे हैं। एंड द मोर वी रीड अबाउट इट, जब हम पढ़ते हैं उसके बहुत वर्सनिंग इफ़ेक्ट्स हैं, वो कहाँ लेकर जाती है बीमारी हमें, उस बीमारी से डेथ हो सकती है, उस बीमारी से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं। इस तरह की कई सारी चीज़ें जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो माइंड में वो फियर, वो जो स्केर्सिटी ऑफ गुड हेल्थ आने लगता है। दैट फर्दर वर्सन्स आवर हेल्थ। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है हम इलनेसेस पर फोकस करके अपनी हेल्थ को इंप्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि सारा दिन अगर हमने इलनेस पर और डिजीज पे ही पढ़ा, डिजीज के बारे में ही बात की, डिजीज के बारे में ही फोकस किया, डिजीज से ही डर रहे हैं हम हर समय, तो क्या हम उस डिजीज को अपने से दूर भगा सकते हैं? वो तो चिपक के बैठी रहेगी, उसको लगेगा इसको मेरे से बड़ा प्यार है, मैं तो इससे दूर कभी नहीं जाऊंगी। तो अब हम उसका ऑपोजिट करना शुरू कर दें जो अब तक कर रहे थे। तो बॉडी के जिस पार्ट की हेल्थ हम इंप्रूव करना चाहते हैं उस पार्ट की आइडियल स्टेट को विजुलाइज करना शुरू कर दें। कुछ मिनट्स आराम से बैठें, आंख बंद करें एंड स्टार्ट थिंकिंग एज इफ आप कंप्लीटली हील्ड हो चुके हैं, आपकी परफेक्ट हेल्थ है, और बॉडी के उस पार्ट के साथ एक परफेक्ट एक्टिविटी करते हुए देखें जो आप करना चाहते हैं। आप रॉक क्लाइंबिंग करना चाहते हैं, या आप दौड़ लगाना चाहते हैं, या आप डांस करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद है करना और आपके बॉडी के उस पार्ट की प्रॉब्लम की वजह से आप नहीं कर पा रहे, स्टार्ट सीइंग योर सेल्फ डूइंग दीज एक्टिविटीज़। उसे इंजॉय करें, उसे जिए कुछ पल के लिए। तो उस आइडियल स्टेट में जब आप अपने आप को थोड़ी देर रखेंगे और उस आइडियल स्टेट में एक्टिविटीज़ करते हुए खुद को देखेंगे, तो वो जो थॉट्स और फीलिंग्स हैं वो बॉडी में ट्रांसमिट होंगी, बॉडी के हर सेल तक पहुंचेंगी और उसकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। द मोर वी विजुलाइज इट, द मोर वी स्टोर द मेमोरीज, और वो मेमोरी धीरे धीरे डीपन होती चली जाएगी एंड द कोडिंग ऑफ द सेल्स विल स्टार्ट चेंजिंग। ये साइंसिस ने प्रूव किया है। आप चाहें तो इसके बारे में गूगल भी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टडीज़ ने इसे प्रूव किया है कि हम जब सोचना शुरू करते हैं जॉय की फीलिंग को, तो हमारी बॉडी के सेल्स म्यूटेट होने लगते हैं, हमारी बॉडी के सेल्स में चेंजेस आने लगते हैं। तो उनमें अगर चेंज आएगा तो जो नए सेल्स हमारे जनरेट हो रहे हैं, डेफिनेटली नए सेल्स नई फीलिंग लेकर, नई थॉट लेकर ही जन्म लेंगे। पुराने वाले जो डेड हो रहे हैं, जो बीमार थे, वो अपने आप ही मरने शुरू हो जाएंगे। तो चीज़ें अपने आप ट्रांसफॉर्म होने लग जाएंगी और थोड़े समय में हम देखेंगे कि हमारी हेल्थ में ऑटोमेटिकली चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। विजिबली हमें वो इफेक्ट दिखाई देने लगेगा। तो वो एग्जाम्पल देती हैं कि अगर आप सपोज इफ यू वांट टू रेस्टोर गुड हेल्थ फॉर योर किडनीज, बी ग्रेटफुल फॉर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी किडनीज that filter and sift out all the waste product from your body. If you want to magically restore health to your blood, be grateful for pure and healthy blood that flows oxygen and nutrients to all parts of your body. तो आपने देखा कि अगर आपकी किडनीज में प्रॉब्लम है तो अपनी किडनीज को लेकर थैंकफुल हो जाइए और माइंड में विजुलाइज कीजिए कि आपकी किडनीज सारे वेस्ट को ठीक से सिफ्ट कर रही है, ठीक से फिल्टर कर रही है और बॉडी से बाहर निकाल रही है। उसी तरह से ब्लड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो ब्लड के बारे में विजुलाइज कीजिए और ग्रेटफुल होकर फील कीजिए, थैंक यू बोलिए उसे कि मेरा ब्लड जो है ऑक्सीजन को रेस्टोर कर रहा है
और प्योर और हेल्दी ब्लड फ्लो कर रहा है मेरी पूरी बॉडी में, बहुत अच्छे से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेकर जा रहा है मेरी पूरी बॉडी में। ये विजुलाइज करते जाइए एंड सी कि वो कैसे मैजिक फ्लो हो रहा है आपकी बॉडी में पूरा। उसी तरह से अगर आप अपनी हार्ट हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं तो विजुलाइज कीजिए और थैंक्स कीजिए अपने उस हार्ट को, जो हार्ट आपका पूरी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को ठीक से मेंटेन कर रहा है और बहुत प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। अगर आप अपनी आई साइट ठीक करना चाहते हैं तो अपने एक्सीलेंट विजन को थैंक यू बोलिए। अगर आप अपनी हियरिंग को ठीक करना चाहते हैं तो एक्सीलेंट हियरिंग को थैंक यू बोलिए। उन चीज़ों को होते हुए देखिए अपने माइंड में, अपनी इमेजिनेशन में। उसी तरह से अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो अपने माइंड में एक आइडियल वेट सोच लें कि इतने वेट तक मुझे आना है, और माइंड में इमेजिन कीजिए कि वो वेट आपने अचीव कर लिया है। अब अचीव करने के बाद आप क्या करेंगे? आप डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस पहनेंगे, आप वो एक्टिविटीज़ करेंगे जो अब नहीं कर पा रहे। आप दिखाई कैसे देंगे? मिरर में अपने आप को देखिए, इमेजिनेशन में कैसे दिखाई दे रहे हैं, और हर उस मोमेंट को थैंक यू बोलते चले जाएं कि थैंक यू सीमा, तुम कितनी स्लिम दिखाई दे रही हो। थैंक यू सीमा, तुम्हारा अब आइडियल बॉडी वेट हो गया है। थैंक यू सीमा, तुम्हें तो हर ड्रेस सूट करती है। कीप ऑन सेइंग दीज थिंग्स टू यू। इमेजिनेशन में ऐसी बातें बोलते जाइए। थोड़े मिनट्स की ये वाली जो एक्टिविटी है अगर आप डेली बेसिस पर करेंगे और दिन में अगर आप कई बार करेंगे तो डेफिनेटली मैजिक क्यों नहीं होगा, मैजिक तो होगा ना। हम सबकी बॉडी के अंदर वो नेचुरल फोर्सेस हैं, वो हीलिंग पावर है जो हमें हील करने के लिए तैयार बैठी है। ओनली वी हैव टू एक्टिवेट इट। हमें उसके साथ कनेक्ट होना है, उसे जागृत करना है। हम उसे जागृत कर ही नहीं रहे। वो बेचारी हीलिंग पावर अपनी मर्जी से, अपनी समझ से, जैसा उसको समझ में आता है वो करती जा रही है, या जैसी थॉट्स हम उसे दे रही हैं वो उसके अकॉर्डिंग काम करती जा रही है। तो अब हम कॉन्शियसली अपनी हीलिंग पावर को, अपने अंदर के जो नेचुरल फोर्सेस हैं उनको अब हम कमांड देंगे, उनको बताएंगे कि हमें क्या चाहिए। दिस इज़ द आइडियल थिंग दैट आई वॉन्ट। तो बार बार मैं जब उसे बताती जाऊंगी हर रोज़ इमेजिनेशन के थ्रू, अपनी एफर्मेशंस के थ्रू, तो उस हीलिंग पावर को डायरेक्शन मिलनी शुरू हो जाएगी, और वो हमारी हर सांस के साथ, हमारे खून की हर बूंद के साथ उस एफर्मेशन को, उस आइडियल स्टेट को, उस थॉट को पूरी बॉडी में घुमाएगी, और पूरी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। वन बाय वन, धीरे धीरे, विजिबली वो रिफ्लेक्ट होने लगेंगे हमारी बॉडी में। तो आज के बाद अगर हम मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं अपने लिए, तो हम अपनी दिमाग से नेगेटिव फीलिंग्स को हटा देंगे। अपनी बॉडी को लेकर अगर कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं आप, तो उसे हटा दीजिए। नेगेटिव फीलिंग्स क्या हो सकती हैं? जैसे कि आप अपनी अपीयरेंस को लेकर बुरा फील कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, आपकी बॉडी में अगर कोई भी फिजिकल या मेंटल इलनेस है तो आप उसको लेकर अशेम्ड फील कर रहे हैं, आप गिल्टी फील कर रहे हैं, आप उसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते, या फिर जब बात करते हैं तो आप लो फील करते हैं कि ओहो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, या लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे, या फिर मैं तो चल नहीं सकती, मेरी तो टांगें ही खराब हैं, मैं तो सोच नहीं सकती क्योंकि मुझे याद भी कुछ नहीं रहता। तो कुछ भी चीज़ें आप ऐसी बार बार अपने बारे में ना सोचें अगर नेगेटिव सोच रहे हैं, क्योंकि आप नेचुरल हीलर हैं, खुद अपने आप में एक हीलिंग पावर रखते हैं, उसी को हमने जनरेट करना है। तो नेगेटिव फीलिंग बंद आज से। अगर नेगेटिव फीलिंग आ जाती है, क्योंकि हम तो पहले से प्रोग्राम्ड है ना, बचपन से आज तक नेगेटिव सोचने के बारे में हमने इतनी प्रैक्टिस की हुई है उसकी, तो आज हमने सोच लिया कि हम अपनी बॉडी के बारे में पॉजिटिव फील करेंगे, ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, तो इतनी जल्दी से चेंजेस थोड़ी ना आएंगे। नेगेटिव चीज़ें बार बार हिट करेंगी हमें। तो जब भी आपको लगे कि ओहो मैंने तो नेगेटिव सोच लिया, या मैंने नेगेटिव बातें कर ली, या मैंने नेगेटिव पढ़ लिया हेल्थ को लेकर, तो उसी टाइम बैठ जाएं उसे नेगेट करने के लिए। उतनी ही पॉजिटिव फीलिंग्स लेकर आएँ, आइडियल स्टेट को एंजॉय करें, विजुलाइज करें, टेक सम टाइम, और उस नेगेटिव फीलिंग के ऊपर एक ज़्यादा पावरफुल पॉजिटिव फीलिंग को जनरेट करें। आपको याद है ना, शुरू में भी मैंने बताया था कि अगर आप एक कंप्लेंट करते हो तो उसके बदले में 10 ग्रैटिट्यूड करने पड़ते हैं आपको, तब कहीं जाकर उसका इफेक्ट कम होता है। तो एक कंप्लेंट इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि हमारी बॉडी के एनर्जी लेवल को डाउन लाने में वो ज़बरदस्त काम करती है। तो उसके बदले में हम 10 पॉजिटिव फीलिंग्स जनरेट करें ताकि उसकी पावर को कम किया जा सके। और यही अब हम अपनी हेल्थ को लेकर करेंगे। तो आप में से जो भी लोग अपनी हेल्थ में मैजिक और मिरेकल क्रिएट करना चाहते हैं, वो अपनी बॉडी के बारे में बार बार अपनी आइडियल स्टेट को इमेजिन करेंगे, विजुलाइज करेंगे, कुछ मिनट्स बैठेंगे अपने साथ, उस आइडियल स्टेट को जिएंगे जैसे कि वो हो चुकी है ऑलरेडी अपने सामने। जैसे मैं सीमा बैठी हूँ, अगर मुझे अपनी हेल्थ में कोई चेंजेस करने हैं तो मैं इमेजिनेशन में एक ऐसी सीमा को देखूंगी हु इज़ परफेक्टली हेल्दी, जिसका आइडियल बॉडी वेट है, जिसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, जिसकी बॉडी के सभी ऑर्गन्स ठीक काम कर रहे हैं। वो क्या कर रही है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रही है,
उसको देखती जाऊंगी एक दृष्टा की तरह, एक ऑब्जर्वर की तरह, और इंजॉय करूंगी, उसको थैंक्स बोलूंगी, उसे दुआएं दूंगी, उसे ब्लेसिंग्स दूंगी। तो आप देखिए कितनी अच्छी फीलिंग है ये, अभी सुनकर और डिस्कस करके ही कितना अच्छा लग रहा होगा आपको। तो जब आप इसे करेंगे तो आपके बॉडी के सेल्स को कितना अच्छा लगेगा। तो इसे रोज करना है, दिन में कई बार करना है, मल्टीपल टाइम्स करना है। और अगर कोई नेगेटिव फीलिंग आ गई बॉडी को लेकर आपके मन में, तो उस वक्त तो ज़रूर करना है इसे। सो ये टिप्स अगर आप याद रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ में मिरेकल्स और मैजिक होना ही है। तो हमने आज क्या लर्न किया डे 16 में मैजिक और मिरेकल्स हेल्थ में क्रिएट करने के लिए। स्टेप नंबर 1, बचपन से लेकर आज तक हमने जब जब हेल्दी मोमेंट्स को जिया, जो कुछ अच्छा अच्छा किया हमारी हेल्थ में, जो कुछ अच्छा रहा, जब हमने एनर्जाइज्ड फील किया, हैप्पी फील किया, हेल्दी फील किया, बचपन के, एडोलेसेंस के और एडल्टहुड के ऐसे मोमेंट्स को याद करेंगे और उन्हें थैंक यू बोलेंगे। देन प्रेजेंट मोमेंट में हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स ठीक काम कर रहे हैं, उन ऑर्गन्स को देखेंगे और उन ऑर्गन्स को थैंक यू बोलेंगे कि तुम मेरे बिना किसी एफर्ट के तुम मेरा साथ आज तक देते आए हो, तुम बहुत प्यारे हो, आई लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। अपने बॉडी के सिस्टम्स को थैंक यू बोलेंगे जो बिना हमारे किसी एफर्ट के ऑटोमेटेड मोड में अच्छा काम करते जा रहे हैं, प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, उनको भी थैंक यू बोलेंगे। एंड देन थर्ड स्टेप है, हम फ्यूचर में अपनी जैसी हेल्थ अचीव करना चाहते हैं, बॉडी के जिस भी पार्ट को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके बारे में एक आइडियल स्टेट को इमेजिन करेंगे और फिर उसे जिएंगे, इमेजिनेशन में विजुलाइज करेंगे जैसे कि हमने ऑलरेडी उसे अचीव कर लिया है। और अब अचीव करने के बाद हम क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज़ को करते हुए खुद को विजुलाइज करेंगे और थैंकफुल हो जाएंगे, ग्रेटफुल फील करेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे, उसको प्यार भेजेंगे अपनी उस नए वर्जन को, अपने उस हेल्दियर वर्जन को। तो ये थी डे 16 की ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। और अब मैं रिवाइज करा देती हूँ वो 2 प्रैक्टिसेस जो हमें हर रोज़ करनी है। सुबह उठकर काउंट योर ब्लेसिंग्स करनी है, सुबह 10 ब्लेसिंग्स आपने लिखनी है और डे 1 से लेकर आज तक जितनी भी ब्लेसिंग्स लिखी है उन सबको पढ़ते जाना है और उनके एंड में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाना है। और रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। बेड साइड पे हमने जो रॉक रखी हुई है अपनी मैजिक रॉक क्यों है वो, क्योंकि अब तक वो हमारी ग्रैटिट्यूड की इतनी एनर्जी को स्टोर कर चुकी है कि वो हमारी लाइफ में मैजिक करने के लिए रेडी है। तो उसे हर रोज़ रात को हाथ में लेंगे और मुट्ठी बंद करेंगे और दिन भर के अच्छे अच्छे मोमेंट्स को याद करेंगे, उनके लिए ग्रेटफुल फील करेंगे और कोई एक अच्छा मोमेंट जो सबसे अच्छा था उसके लिए सबसे ज़्यादा दिल से धन्यवाद करेंगे और सो जाएंगे। और मैजिक मॉर्निंग तो हमने करनी ही है कि सुबह उठकर हम इस जीवन के लिए धन्यवाद करेंगे, अपनी बॉडी के लिए धन्यवाद करेंगे, धरती के लिए धन्यवाद, जितने हमारे 5 एलिमेंट्स हैं उनके लिए धन्यवाद, और जो जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उनके लिए धन्यवाद करते चलेंगे। तो छोटी छोटी सी हैबिट्स हमने डालनी है पूरे दिन में। तो दिनचर्या में थोड़े थोड़े से जो चेंजेस हैं ना, ये हमारी लाइफ में कितना मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं, ये या तो आपने महसूस करना शुरू कर दिया होगा या नहीं किया अब तक, तो आप आगे चलकर महसूस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैजिक तो होना ही है। एंड बी रेडी फॉर द मैजिक इन योर लाइफ। तो मिलती हूँ कल एक नई प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर प्रैक्टिसिंग इट विद मी एंड क्रिएटिंग मैजिक इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करते रहें, मैनिफेस्टेशंस करते रहें। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू।